इस जीवन का व्यथा तुमको हम सुना रहे हैं। इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और तुम्हारा कितना से कितना भी करीबी आदमी है, तुम सबको बोल रहे हैं, तुम न किसी को अपने पर अधिकार होने दो, और न ही तुम कभी जीवन में सोचना कि तुम किसी पर अधिकार जमा सकते हो। एक समय रहेगा तो तुमको ऐसा महसूस होगा, इवन मैं भी अपने मन का करता हूँ, तुम लोग भी अपने मन का करना। किसी को भी अब अंडर में रखना बहुत मुश्किल है, या भले ही तुम उसके अच्छे के लिए क्यों ना सोचे। अब बच्चे की मानसिकता उस तरफ लौट चली है, चाहे वो मेरे भाई बहन की बात क्यों ना हो, वो गलत फैसला वो खुद लेना चाहेगा। हो सकता है उसका फैसला अच्छा भी हो, वो खुद लेना चाहेगा, क्योंकि सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। और मैं महसूस कर रहा हूँ और तुम सबको भी समझाता हूँ कि तुम सब ना किसी को अपने पर बोझ होने मत देना। कि कोई भी व्यक्ति अगर तुमसे उम्मीद लगाता है कि तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के बहन हो, किसी की बेटी हो, तुम्हारे पिता तुमसे उम्मीद लगा रहे होंगे, तुम्हारी माँ तुमसे उम्मीद लगा रही होगी कि मेरी बेटी मेरा बेटा, न जाने कौन कौन अपने उम्मीद पर खड़ा उतरेगा और आगे इसी मनोदशा क्या होगी। लेकिन तुम एक दिन एक बैग बोलोगे कि हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे, हम अपने मन का करेंगे, मेरा अपना जिंदगी है, तो उनको उस दिन बहुत दुख होगा। इसलिए शुरुआती में ही बोल दो, झूठा दिलासा देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप मेरे पीछे नहीं रहिए, मेरे बारे में नहीं सोचिए, हमारा उम्र हो चला है, हम सब कुछ सही या गलत फैसला ले सकते हैं अपने जीवन का। आप अपने जीवन को देखिए और इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करिए। इतना बात बोलने से माता पिता को जो दुख, तुम्हारे भाई को जो दुख बहुत बाद होगा और बहुत बड़ा घाव लेकर के उभरेगा, वो समय रहते एक छोटा सा घाव उत्पन्न होगा और उसको जल्द ही भूल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बड़े भाई के रूप में एक बहुत बड़ा सपना देखता है कि तुम्हारे अच्छाई के लिए। ये मैं नहीं कहता कि वो अच्छाई हो सकता है, अच्छाई ही हो, आने वाले समय में बदहाली भी हो सकता है, लेकिन सब आदमी कोशिश करता है अपने से अच्छा ही हो, और वो शायद इस बात का दुख बना देता है क्योंकि हम इसके लिए अच्छा सोच रहे थे और मेरे लिए बुरा सोच लिया। तो तुम सब इस बात से एकदम क्रिएटिविट रहो और अपने माता पिता को, अपने भाई को कभी झूठा दिलासा मत देना, ठीक है, कि आपको मेरे पर अधिकार है, आपको जो मन करना है आप मेरे जीवन का फैसला ले सकते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जब आपकी उम्र एक आयु वर्ग में जाएगी, तो जब आप अपने आप का फैसला लेने वाले हो जाएंगे, फिर माता पिता को अधिकार खत्म हो जाएगा, आपका भाई का अधिकार। आप खुद ही बोल दोगे कि मेरा अपना जीवन जीने का अधिकार है, हमको जो मन करेगा सो करेंगे, ठीक है। बात को ध्यान में रखना। ये बात बहुत ज़्यादा मेरे लिए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, तुम लोग ऐसा नहीं करना। बस हम अभी तक इस स्टेज में ना बर्बाद स्टेज में हैं हम। आखिरी उम्मीद कह सकते हो कि मेरे पर था किसी का, जहाँ से हम सपना देखा करते थे, वो बेस पॉइंट था मेरा इमारत बहुत बड़ा था सपने का, वो उसका प्रथम तल्ला ढह गया, दूसरा तल्ला ढह गया, तीसरा तल्ला भी ढह गया, और बेस मेरा था ना, कुछ दिन पहले मेरा बेस भी खसक गया है और मैं आधारहीन आदमी हूँ, मेरे पास कोई बेस नहीं सपनों के मामले में। इसलिए मैं वो अब सपना देखता हूँ जिसका कोई आधार हो, और हमको लगता है कि आप अपने आप में वो सपना देख सकते हैं जो आधार का हो, कि आप ही कुछ कर सकते हैं अपने लिए, या आप जो भी कुछ हो आप अपने से रिलेटेड सपना देखिए, संभवतः कहीं पूरा हो जाए
मुझे तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं है अब, इतना ज़्यादा हम टूटे हैं। क्योंकि जिस चीज़ के साथ सपना देखे हैं ना हम, समझो वही मेरा ही था। वो दिन रात उसके बारे में सोचने वाले लोग, और एक एक करके सारे सपने धराशायी हो गए। समझ रहे बच्चों? चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश, लेकिन कहेंगे तुम लोग झूठा सपना मत दिखाना। और ये प्यार वार, ये दिस डेट का ये सब जो बीमारी है, वो सब बेकार का है, ठीक है ना? कोई किसी से प्यार वार नहीं करता है, ठीक है? और कोई किसी का बात बात नहीं मानता है, इवन मैं भी, ठीक है? सब फालतू का है, सब फजीहत है, ठीक? तुम लोग आओ, ठीक से पढ़ो और चुपचाप जाओ, अपनी ज़िंदगी को जियो और अपने बारे में लगातार सोचो। इस दिमाग के में दूसरे के लिए जगह दोगे, बहुत दुख का कारण बनेगा। दूसरा मतलब अपना, जिसे तुम मानते थे, जब उसका निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तुमको नज़र आएगा तो वो व्यक्ति तुरंत दूसरा हो जाता है। समझ गए ना? क्योंकि वो तुमको एहसास ही दिला रहा है वो बात बोल करके कि तुम दूसरा हो, ठीक है? इसलिए मैं कहूँगा अपने पर बहुत ज़्यादा टाइम दो, ठीक है? मेरे जीवन में पैसे का, समय का कभी महत्व नहीं रहा है अब से पहले तक। मैं हमेशा रिश्तों का तवज्जो दिया हूँ, चाहे रिश्ता बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े, चाहे कितने पैसे बर्बाद करना पड़े, ठीक है? अब हमको समझ में आया कि पैसा से संबंध नहीं खरीदा जा सकता है। और तुम कितना भी लॉयल हो जाओ, कितना भी समर्पण हो जाओ, जब सामने वाले को आपके प्रति कुछ ऐसा नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि, और होगा भी क्यों? क्योंकि सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है। सारे बच्चे राजनीतिक पाठ पढ़े हैं, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार में ऐसी प्राप्ति हो रही है, तो सब वेल काइंडली अपने पर टाइम दो। गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे,